नमस्ते दोस्तों, बिहार की सुर्खियां चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में आप जानेंगे बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। और इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने जा रहा है, जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। महागठबंधन को किसी भी एग्जिट पोल में बहुमत नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं दिख रहा है। विभिन्न एग्जिट पोल एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखा रहे हैं। समस्तीपुर जिले में पहले चरण की वोटिंग के बाद वीवीपीएटी पर्चियां कचरे में पाई गईं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एआरओ को निलंबित कर दिया और केस दर्ज करने का आदेश दिया। राज्य में अचानक मौसम बदल गया है और तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है, जिससे ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को साधते हुए बड़ा दांव खेला। अब महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लिए गए 100 रुपए की सहायता राशि नहीं लौटानी पड़ेगी। कोल इंडिया ने पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट का विशाल सोलर बिजली प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे बिजली उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। गोपालगंज और अन्य जिलों में 86,000 से अधिक छात्र इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा देंगे, जिसके लिए परीक्षा केंद्रों पर तैयारी शुरू हो गई है। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने सख्त एक्शन की तैयारी की। अब 3 से अधिक चालान बकाया होने पर गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। फर्जी खरीद फरोख्त और बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री के नियम कड़े कर दिए हैं। अब कागजात की विस्तृत जांच अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगाते हुए नया आदेश जारी किया है। अब बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर वोटर आईडी नहीं है तो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से मतदान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सारण में कहा कि बिहार में सड़कों का निर्माण इतने शानदार तरीके से हो रहा है कि वो जल्द ही अमेरिका की सड़कों को भी पीछे छोड़ देगी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी मंचों पर मिथिला पेंटिंग, सुजनी कला और मखाने की माला जैसे स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग कर बिहार की धरोहर का प्रचार किया गया। सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड तोड़ इंतजाम। दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में 10,650 केंद्रीय बल कंपनियों और 4.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जेडीयू से फिर गठबंधन करने की खबरों पर लालू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरजेडी अब नीतीश कुमार को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा संकल्प लिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्थकों को 14 तारीख के भोज में शामिल होने का न्योता दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने लालू यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज अभी भी सीएम हाउस से चलता है और राजद का मतलब रंगदारी और घोटाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के 2,000 रुपए सभी किसानों के बैंक खातों में आज जारी कर दिए गए हैं। सभी किसान जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करें। राज्य के 9 प्रमुख शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे आरा, पटना और नेपाल जाने वाले ट्रैफिक जाम से बचेंगे। बिहार सरकार की ओर से 2,600 करोड़ की लागत वाली बड़ी सिंचाई परियोजना को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचेगा और किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी। सिमवान समेत कई जिलों में किसान यूरिया और डीएपी खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार ने 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें सिर्फ 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन मिलेगा।
पुलिस ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग और कंकरबाग इलाके में छापेमारी कर 900 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। इस मामले में एक आरोपी सागर कुमार को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। चुवानी रैलियों में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हुआ। समस्तीपुर के जिलाधिकारी को तुरंत नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा गया। इंडी नेपाल सीमा पूरी तरह से सील। चुनाव में किसी भी तरह की अवैध आवाजाही रोकने के लिए आज इंडो नेपाल सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सीमा चौकियों पर एसएसबी और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पटना जंक्शन समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और डॉग स्क्वाड सतर्क हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और पछुआ हवाओं के कारण बिहार में ठंड शुरू हो गई है। रात में पटना, गया और औरंगाबाद का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने चुनावी ड्यूटी के लिए गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भेजे जाने पर आपत्ति जताते हुए डीजल, टोल टैक्स और ड्राइवर के भत्ते का खर्च मांगा है। बिहार में 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम और सीता का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा आरती और भव्य सजावट होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख नए लाभार्थियों को जल्द ही पक्के मकान बनाने के लिए बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी। नौकरी के बदले जमीन, लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू परिवार को मिली थोड़ी राहत। विशेष अदालत ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर फैसला 4 दिसंबर तक के लिए टाला। महिला उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब मात्र 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। 14 नवंबर को सरकार आते ही माई बहन योजना के तहत बिहार की हर महिला के खाते में 2500 रुपए भेजे जाएंगे। राज्य के लगभग 3 करोड़ कामगारों का वर्गीकरण पूरा हो गया है, जिससे अब उन्हें सही वेतन, बीमा और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा की। अब हर लाभार्थी को 1000 रुपए नगद सहायता के साथ मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने नए नियम लागू किए। अब रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के मूल दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।